एडिटोरियल सिर्फ 1 मिनट में। 80 साल पुरानी यूएस सऊदी अलायंस एक ट्रांजैक्शनल डील है जो यूनाइटेड नेशन से भी पहले हुई थी। 1945 में ये ऑयल फॉर सिक्योरिटी पैक्ट के रूप में बनी और अब ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान इसे नया रूप दे रहे हैं। इस रिश्ते में तनाव भी आए, जैसे 1973 का ऑयल एम्बार्गो, खशोगी मर्डर केस और यूएस शेल ऑयल प्रोडक्शन जिसने अमेरिका की सऊदी अरेबिया पर निर्भरता कम कर दी। अमेरिका से तनाव के कारण सऊदी अरेबिया ने चाइना और रूस से रिश्ते मजबूत किए। बीजिंग ने तो सऊदी और ईरान के बीच समझौता भी कराया। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में रिश्तों में बड़ा बदलाव आया है। उनके 2025 रियाद दौरे पर अरबों डॉलर के मिलिट्री और इन्वेस्टमेंट डील्स फाइनल हुए। एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट के तहत सऊदी अरेबिया अब एक मेजर नॉन नेटो सहयोगी है। रियाद ने यूएस इकोनॉमी में $1 ट्रिलियन तक का निवेश करने का वादा किया है। ये गठबंधन मोहम्मद बिन सलमान को क्षेत्रीय रूप से शक्तिशाली बनाता है। वह अब सीरिया और सूडान की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं और ईरान भी उनसे अमेरिका से बात करवाने को बोल रहा है। भले ही तेल अब मुख्य कारण नहीं है, पर दोनों देश आमतौर पर स्थिर कीमत चाहते हैं। रूस और ईरान पर यूएस सैंक्शंस लगने से ग्लोबल ऑयल सप्लाई कम होता है, जिससे अमेरिका और सऊदी अरेबिया दोनों की इकोनॉमी को फायदा होता है। इस गठबंधन का भारत पर भी असर है। एक मुख्य चिंता यह है कि पाकिस्तान रियाद के साथ नए रक्षा समझौते के जरिए एडवांस्ड यूएस हथियार हासिल कर सकता है। ये समिट रियाद में यूएस की प्रधानता को दर्शाता है, लेकिन रिश्ता अब ऑयल फॉर सिक्योरिटी से आगे बढ़ चुका है। ये गठबंधन अब एक अनजान विकसित हो रहे दौर में प्रवेश कर रहा है।